देखते हैं कि सर डीडीटी में क्या चीज़ें हैं। रिएक्शन की बात करें ना, बेसिकली यहाँ पे मैकेनिज़्म भी अपने पास है माइंड में, लेकिन मैकेनिज़्म की कोई ज़रूरत अपन लोग को है नहीं, है ना। हम लोग डिब्बा केमिस्ट्री यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आती है, ठीक है। अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आ सकता है पूरे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में से ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डीडीटी एंड बीएचसी जो इसके बाद पढ़ने वाले हैं, एंड क्लोरोफॉर्म। ज़्यादातर चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आए। होता क्या है, मेरे पास रिएक्शन होती है ना सर क्लोरल से, बेसिकली CCl3 CHO, ये लिखा है मेरे पास क्लोरल, ठीक है, पढ़ चुके हैं ये हम। क्लोरल की रिएक्शन होती है सर मेरे पास क्लोरोबेंजीन के साथ, आप देखो H हर जगह लगा, इस H को अपन लोग शो कर रहे हैं जानबूझ के, एंड मेरे पास इस तरीके से आप देखो Cl, ठीक है। रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेट H2SO4। मैकेनिज्म में इसका यूज़ होता है, ठीक है। फिलहाल अपने लिए क्या है ना, हम लोग ये यूज़ करते हैं इस तरीके से, यहाँ से आप H2O निकाल दो, ठीक है, एंड क्या बन जाएगा सर, देखो आप CCl3 CH, देख रहे हैं। एंड इस बॉन्ड से ना डायरेक्ट आप लोग है ना रिंग लगा दो क्लोरोबेंजीन वाली, ये चीज़, एंड अवर ये बन गया Cl, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलते हैं ना डाई क्लोरो, ठीक है, डाईफेनिल, डाई क्लोरो, डाईफेनिल, ट्राई क्लोरो, ठीक है, एंड एथेन, ठीक है, ये नाम। एंड इसका आयुपैक नेम लिखते हैं अपन लोग, देखिए 1 2 2 पे है 2,2, साइड चेन के अंदर साइड चेन है तो हम लिखते हैं बिस, ठीक है। एंड ये जो मेरे पास है पैरा क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरोफेनिल, बेसिकली इसका नाम है पैरा क्लोरोफेनिल, है ना। बेसिकली साइड चेन के अंदर साइड चेन है, और जब भी बेंजीन रिंग एज साइड चेन यूज़ होती है तो उसका नाम फेनिल होता है, ये बात हम जानते हैं। सो 2,2 है ना, और बिस आपको पता होगा पैरा क्लोरोफेनिल, ठीक है। एंड अवर देखिए 1 पे क्या लगा है 1,1,1 ट्राई क्लोरो, ठीक है, एंड मैथ इससे क्या हो जाएगा इथेन, तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है ना। बेसिकली बिस हम यूज़ करते हैं अगर साइड चेन कॉम्प्लेक्स होती है, साइड चेन के अंदर भी साइड चेन होती है, ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है ना, इथेन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, क्या चीज़, ये मैं ब्रैकेट लिखता हूँ शो करने के लिए कैमरे में, है ना। तो क्या करना है, क्लोरल की रिएक्शन होगी क्लोरोबेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ, है ना, एंड मेरे पास बन जाएगा डीडीटी, शॉर्ट में बोलते हैं हम डीडीटी। क्वेश्चन ऐसे आता है कि डीडीटी का आप कंप्लीट नेम लिखो, एंड साथ ही साथ डीडीटी कैसे बनाओगे आप वो चीज़ लिखो, ठीक है। तो अपन लोग को इतना काम करना होता है बस। एक आध तो यूजेस प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे अच्छा देखो इसका यूज़ क्या है ना कि ये एज एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल, हम बोले कि इट इज़ अ पावरफुल इंसेक्टिसाइड। तो जितने भी मेरे पास, या फिर पेस्ट्स, PEST पेस्ट नाम सुना होगा, जैसे कि खेत खलिहान में जो मेरे पास कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर मक्खियाँ जो घूमते रहते हैं, फिलहाल उन सभी को मारने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो हम बात कर सकते हैं बीज की, है ना, मॉस्किटोज़ की, मॉथ्स की, पेस्ट की। अगर आपको है ना मीनिंग्स याद हो कीड़े मकोड़ों की, जितने भी हमारे पास आते हैं, कीट आते हैं, ठंडियों के मौसम में आपने देखा होगा, खेत में आपने देखा होगा कई सारे कीड़े होते हैं जो कि फसल ख़राब कर देते हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों को मारने के लिए अपन लोग इसका यूज़ करते हैं, है ना। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। बेसिकली मेरे पास यहाँ से एक पंगा हो जाता है, अब इसका भी इतना यूज़ नहीं होता है आजकल, इतना यूज़ करना इसका बंद कर दिया गया है ना। इसका भी एक रीज़न है, उसकी हम बात करते हैं अभी। तो फिलहाल आप इतना लिखो पहले। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। प्रॉपर्टी की बात करें ना तो इट इज़ अ
वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वाटर में कैसा इनसॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, इट इज़ अ पावरफुल, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक। इट इज़ अ पावरफुल इंसेक्टिसाइड, सो इट इज़ यूज्ड एज, अच्छा एक पॉइंट और है, इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। बेसिकली बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है ना, जो कंपाउंड्स जैसे नेचर के साथ है ना कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे कि मेरे पास पॉलीथीन होती है, उसको अगर अपन लोग ऐसे खुलेआम छोड़ दें, फेंक दें, है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो नेचर के साथ मिलकर उसमें कंज्यूम हो जाएगी, डिस्ट्रॉय नहीं होती है ना। ये तो बात हम लोग जानते हैं शक्तिमान के टाइम से। शक्तिमान आपने देखा होगा, एक पन्नी वाला आदमी आता है जिसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल अगर अपन लोग बात करें जैसे कि सब्जियां होती हैं या फिर और भी जो मेरे पास क्या बात कर सकते हैं, प्लास्टिक को छोड़कर जो और चीज़ें हैं ना, जैसे कि कागज़ हो गया, उसको अगर अपन लोग ऐसे फेंक देंगे तो क्या होगा, वो नेचर में घुल मिल जाएगा या नेचर में डिस्ट्रॉय हो जाएगा कम्प्लीटली, है ना। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, जो कि प्लास्टिक वाली कैटेगरी आती है हमारे पास, पॉलीथीन वगैरह आता है ना, पॉलीमर में इसको अपन लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग बायोडिग्रेडेबल। अब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसका मतलब कि नेचर के लिए हानिकारक है, नेचर में डीके नहीं होता है इसका, नेचर में ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से ना ये क्या है, हानिकारक है अपने नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, है ना। तो इट इज़ अ नॉट बायोडिग्रेडेबल, इट इज़ यूज्ड टू किल मॉथ्स। मॉथ्स वही कीड़ों के नाम होते हैं, पेस्ट जो खेत खलिहान में होते हैं कीड़े मकोड़े, उन सबको मॉस्क्यूटो जैसे बीज, है ना, मक्खी उक्खी वगैरह, ETC ये चीज़। तो ये इसका मेजर यूज़ है, ठीक है ना। और इसका यूज़ आजकल करना बंद हो गया, क्यों? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नेचर के लिए हानिकारक है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स। ठीक, अच्छा, इसी के ख़ानदान का एक और बंदा है जिसे हम बोलते हैं BHC। लेकिन BHC में ये फ़ायदा है ना कि BHC बायोडिग्रेडेबल है ना। BHC मेरे पास इससे अच्छा है, इससे सुपीरियर है एंड ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो DDT की जगह ना अपन लोग BHC यूज़ करना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड अपन लोग देख रहे हैं जिसका नाम है BHC। BHC नहीं है, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फॉर्मूला होता है इसका C6H6Cl6, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बेसिकली इट इज़ ऑल्सो अ पॉलीहेलोजन कंपाउंड एंड इट इज़ ऑल्सो अ गुड पेस्टिसाइड। जैसे ये था ना इंसेक्टिसाइड, वैसे ये अच्छा एक पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड मतलब वही खेत में जो होते हैं कीड़े मकोड़े, उनको मारने के लिए, है ना। बेसिकली दोनों का ना यूजेस सेम ही है, बस ये है कि BHC इससे सुपीरियर है ना, एंड इससे DDT के कंपेरिजन में अच्छा है हर मामलों में। इस वजह से ना BHC का यूज़ ज़्यादा किया जाता है आजकल। अच्छा, इसके अजीब अजीब नाम होते हैं, जरा उसको हम देख लें एक बार। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, है ना, 666। इसकी हम बात करें ना, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज 666, 666 भी कहते हैं। एंड इसका एक और नाम है लिंडेन,
एंड ऑल्सो नेम एज लिंडेन। लिंडेन बोलो, 666 बोलो, BHC बोलो। एंड इसका एक और नाम है गमक्सीन। गमक्सीन, गमक्सीन वाला नाम इसका ना कमर्शियल नेम है, बहुत ज़्यादा नाम इसका आप सुने होंगे। ये इसका मार्केट नेम है गमक्सीन। गमक्सीन ये वर्ड आप लोग है ना सुने होंगे गांव में अपने। कभी आप लोग गांव गए हो तो आप देखे होंगे कि जो दादी माँ होती हैं एक पन्नी लेकर आती हैं, उसमें वाइट पाउडर जैसा कुछ होता है। मैंने गांव में देखा है कि बहुत ज़्यादा घरों में मेरे पास मधुमक्खी लग जाते हैं, वो पीले वाले जो बीज होते हैं है ना, उनका छत्ता बन जाता है। तो बेसिकली उनको मारने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, गमक्सीन लेकर ऐसे मुँह में डाल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वही है गमक्सीन। गमक्सीन आपने वर्ड सुना ही होगा। ठीक है, तो गमक्सीन के नाम से भी जान रहे हैं हम इसे, है ना, लिंडेन के नाम से भी जान रहे हैं इसे, एंड 666 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में आ रहा है 666। इसे अपना लास्ट टॉपिक है, फिर कहानी ख़त्म। बेसिकली होता क्या है ना, मेरे पास बेंजीन की रिएक्शन ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड की बेंजीन की रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ, है ना, एक्चुअली यूवी लाइट की प्रेजेंस में। यूवी लाइट, ठीक है, तो क्या होता है ना कि जो H लगे हैं ना यहाँ पे, सारे HCl से रिप्लेस हो जाते हैं। एंड इस तरीके से मेरे पास हर कार्बन पे एक Cl लग जाता है। यहाँ पे Cl Cl Cl, ठीक है, इधर भी Cl, यहाँ भी Cl एंड इधर भी Cl अपना। ठीक, तो ये बन जाता है BHC, ऑल्सो known as लिंडेन, एंड इट्स कमर्शियल नेम इज़ गमक्सीन। ठीक है ना, गमक्सीन, है ना, एंड इट इज़ इट्स आईयूपैक नेम इज़, जैसे आप देखो 1,1,1,1 दिख रहा है, 6 टाइम है 1,1,1, सो 1 2 3 4 5 6, 1,1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1,1,1,1 ऐसे करके, है ना, मेरे पास क्या है, हेक्सा क्लोरो, हेक्सा हो जाएगा, 6 टाइम है ना, हेक्स क्लोरो होगा ना, हेक्सा थोड़ी ना होगा, है ना। आपको पता है ना, डाई, ट्राई, टेट्रा एंड पेंटा यूज़ करते हैं, है ना, हेक्सा ही होगा, ठीक है ना, हेक्सा क्लोरो, ठीक है। एंड ये अवर साइक्लोहेक्सेन, तो ये इसका हो गया आईयूपैक नेमिंग, ठीक है। ये चीज़ 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन एंड ऑल्सो नोन एज BHC लिंडेन गमक्सीन, है ना, एंड ऑल्सो 666, सब इसी के नाम है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें यूजेस की, है ना, सो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर, इट इज़ यूज्ड टू किल, ठीक है। सेम वही कहानी जैसे कि मॉथ्स, मॉस्क्यूटोस, है ना, बीस, पेस्ट, वही सब चीज़ें, है ना। इट इज़ सुपीरियर देन DDT से हर मामले में अच्छा है ना। एंड इट इज़ अ पावरफुल, शायद नीचे जा रही है ना, इट इज़ अ पावरफुल पेस्टिसाइड, है ना, पेस्टिसाइड। ये कहानी ख़त्म, ठीक है। सो आज हमने देखा फ्रेऑन 12 के बारे में, फ्रेऑन 12 कैसे बन रहा है, एंड हमने बात की कि ओजोन लेयर का डिके होता है उसकी वजह से, तो उसका यूज़ करना बंद कर दिया गया हम लोगों ने, ठीक है। DDT की हम लोगों ने बात की, है ना, एंड देन आवर लास्ट इज़ आवर BHC, ठीक है, गमक्सीन। सेम यूज़ है DDT वाला ही, बस DDT से ये काफ़ी अच्छा है, हर मामले में अच्छा है। बेसिकली इसमें और भी डिटेल है, उसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अपने को तो ये रिएक्शन आएगी, बेसिकली एक इनकम्प्लीट रिएक्शन आएगी, है ना। एंड इस तरीके से मेरे पास आप देखो तो जैसे HCl निकला भी यहाँ पे है,
H और Cl के साथ HCl निकल गया है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कितने Cl मेरे पास है, 6 ना, 6 HCl। ठीक है, तो अपन लोग को ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, ऐसे इसके अलग अलग नेम्स हैं ये पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो ऑफिशियली अपना ओवरऑल चैप्टर ख़त्म होता है, एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसका नाम है, ठीक है, तो ये अपना ये लास्ट टॉपिक हुआ। अब इसके बाद जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचता है, न्यूक्लियोफिलिक स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फिर अपन लोग का चैप्टर कंप्लीट खत्म एंड कुछ अपन लोग क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेंगे, है ना। अच्छा, इसको थोड़ा मुझे डाउट हो रहा था, अगर आप बार बार देखो तो 1 अलग अलग पोजीशंस है ना, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब सही है ये। ठीक है, ये चीज़ अब हेक्साक्लोरो, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये चीज़। तो बेसिकली आईयूपैक नेम थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए, तो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।